एक भारतीय छात्रा जो कि 7 साल पहले यूएसए में पढ़ाई करने के लिए गई थी, वो ऐसे गायब हुई हैं कि आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि एफबीआई वालों ने $10,000 का अब इनाम भी रख दिया उस छात्रा के ऊपर कि अगर कोई उसका पता बता दे, कोई उसके वेयर अबाउट्स बता दे तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। कौन है ये छात्रा और कैसे ये गायब हुई और क्या कारण हो सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये आज की हमारी कहानी है 31 साला भारतीय छात्रा मयूषी भगत। मयूषी भगत जो हैं वो 2019 से लापता हैं और उनका कोई भी अभी तक सुराग नहीं मिला। मयूषी भगत जो हैं उनका जन्म 12 जुलाई 1994 में वडोदरा, गुजरात, भारत में हुआ था। 2016 में मयूषी जो हैं वो यूएसए में स्टडी वीज़े के ऊपर आती हैं न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क की एक बड़ी ही फेमस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है NYIT, उसमें ये स्टडी कर रही थी। पहले जब मयूषी आई थी तो सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी इशू नहीं था। वो अपने पेरेंट्स के साथ भी बातचीत करती थी, अपने दोस्तों के साथ भी काफ़ी लाइवली और दोस्तों के साथ घुल मिल के रहने वाली थी, बताया जाता है। और मयूषी की एक और खासियत थी कि वो कभी भी कहीं जाती थी अकेली तो अपने दोस्तों को या अपनी फैमिली को बताती थी। ये उसका बिहेवियर कभी नहीं रहा कि वो कहीं जाए तो अपने किसी चाहने वाले को या प्यार करने वाले को ना बताए। आखिरी बार जो है मयूषी को 29 अप्रैल 2019 को देखा गया है न्यू जर्सी में। अब वो न्यू जर्सी में क्या कर रही थी, किस काम के लिए गई थी, ये किसी को कुछ नहीं पता। ये 29 अप्रैल 2019 की बात है। उसके बाद मयूषी का किसी को कुछ आइडिया नहीं है और वो अपने अपार्टमेंट से निकलती हुई आखिरी बार सीसीटीवी में दिखाई दी हैं और उन्होंने काले रंग की टी शर्ट और एक पजामा पहना हुआ है और कुछ उनके पास हाथ में बैग या कुछ और कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दे रही। बस वो अपने अपार्टमेंट से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब 1 मई को, क्योंकि 29 अप्रैल को इनकी आप कह लो कि लास्ट टाइम देखा था, 1 मई को परिवार ने फिर इसकी प्रॉपर मिसिंग रिपोर्ट जो है वो लिखवा दी न्यूयॉर्क में। अब मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के बाद ही दोस्तों एक फैमिली को टेक्स्ट मैसेज आता है जो कि बड़ा ही रहस्यमयी टेक्स्ट मैसेज बताया जा रहा है। आगे जाने से पहले दोस्तों एक छोटा सा मैसेज। आज की हमारी वीडियो को स्पॉन्सर किया है ऑक्सफोर्ड नेचुरल्स ने। ऑक्सफोर्ड नेचुरल्स जो हैं उनके ऑप्टिमम डे और ऑप्टिमम नाइट जो हैं लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। ऑप्टिमम डे जो है वो दिन को एनर्जी देता है और हाँ, आपका वज़न लूज़ करने में भी मदद करता है। ऑप्टिमम नाइट जो है वो आपको रात को आराम देता है और अच्छी नींद लेने में मदद करता है। अब सिर्फ ये बात नहीं है, रिजल्ट्स देखिए। माइकल ओवन जिन्होंने 35 पाउंड अपना वज़न कम किया, रॉबी जिन्होंने 80 पाउंड वजन कम किया, लिंडा 50 पाउंड, अनीता जिन्होंने 44 पाउंड वजन जो है कम किया है। इतने सारे बदलाव, ये एक इत्तेफाक नहीं है। पूरी कहानी देखने के लिए जो QR कोड आपको दिखाई दे रहा है उसको स्कैन कीजिए और ये जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं तो कोड देसी70 डाल के आप 70% का ऑफ ले सकते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर। बात साफ है, बदलाव आपका शुरू आज ही हो सकता है ऑक्सफोर्ड नेचुरल्स के साथ। चलिए अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो दोस्तों, जो टेक्स्ट मैसेज मयूषी के पिता को रिसीव हुआ था उसमें बताया है उनके पिता ने कि मयूषी ने ये बताया कि मैं किसी काम के लिए कहीं गई हुई हूँ, मैं आपको सारा कुछ आके बता दूंगी, मैं 3 मई को वापस आ जाऊंगी। ये पहली को उनको मई को टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है और 3 को वो कह रही है कि मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उनके फादर के अकॉर्डिंग मयूषी के ये टेक्स्ट मैसेज जो है वो उनकी बेटी ने नहीं सेंड किया। अब आप सवाल करेंगे कि उनको कैसे पता कि ये मैसेज उन्होंने नहीं सेंड किया उनकी बेटी ने, वहाँ कौन सी फ़ोटो आ रही है। लेकिन उनके पिता के अकॉर्डिंग उनको पता है कि जैसे मैसेज या जैसी स्पेलिंग या जैसे भी तरह से मयूषी पहले मैसेज करती थी वैसा मैसेज नहीं था। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जब भी कभी आप अपने फैमिली मेम्बर को मैसेज करते हैं या चाहने वाले को करते हैं तो आपको पता होता है कि किस लैंग्वेज से या किस टोन में वो मैसेज करते हैं। तो मयूषी के पिता के अकॉर्डिंग ये मैसेज उनकी बेटी के द्वारा नहीं आया और यही चीज़ है जो उनकी चिंताओं को और बढ़ा रही थी, उनकी टेंशन को और बढ़ा रही थी, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा गलत हो गया है।
अब परिवार के पास और कोई चारा नहीं कि वो अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ना तो किसी सीसीटीवी कैमरा में मयूषी पता चल रही है कहाँ है उस दिन के बाद, ना ही कोई उनके फ्रेंड को पता है। तो पूरी तरह से ऐसे लग रहा है कि जैसे ज़मीन फट गई है और मयूषी जो है वो ज़मीन के अंदर चली गई, किसी को कुछ पता नहीं। आप सोच के देखो उनकी फैमिली का क्या हाल होगा। तो 2022 में फिर ये जो केस था दोस्तों, ये FBI वालों के पास चला जाता है कि उन्होंने, फैमिली ने कहा जी हमारी बेटी को जरूर आप करो, आप किसी भी, आपको समझ सकते हैं परिवार का क्या हाल होगा। तो FBI वालों ने अपने जो इनका मिसिंग एक होता है पोर्टल, उसमें फिर मयूषी का जो था सारा इंफॉर्मेशन डाल दी और इन्होंने भी कोशिश करनी शुरू कर दी। अब आप ये हिसाब लगाओ 2022 से लेके अब तक कितने साल फिर हो गए हैं, अभी तक भी कोई उसका आइडिया नहीं है कि वो कहाँ चली गई है। इसी की वजह से FBI वालों ने $10,000 का रिवार्ड रखा है और पूरा जो FBI का एक होता है ना नोटिस, जो आप देख भी रहे थे स्क्रीन के ऊपर, वो उन्होंने इशू किया है। पूरी उसकी इंफॉर्मेशन लिखी है, मयूषी की पूरी डेट ऑफ बर्थ, ये वो की सारी इंफॉर्मेशन लिखी है और उन्होंने लोगों से बड़ी हम्बली अपील की है कि आप प्लीज़ हमें मयूषी की कोई भी वेयर अबाउट्स का पता लग जाए तो उसके लिए उनकी फैमिली को कोई क्लोजर मिल सके, कुछ उनको पता चल सके, तो आप हेल्प करें। तो इस वीडियो को भी बनाने का मेरा यही मकसद था कि चलो ये और अवेयरनेस पैदा हो जाए लोगों में कि किसी ने कहीं पर कुछ भी उनके पास इंफॉर्मेशन है तो आप FBI को इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो ये बहुत ही एक आप कह लो कि अजीब और ऐसी घटना है कि अभी तक आप ज़्यादा हमारे जो स्टूडेंट्स गए हैं ऐसा सुनते नहीं है कि इतनी देर तक कोई बंदा मिसिंग हुआ हो तो उसका पता ही ना चले कि कहाँ चल गया। हालांकि ये USA है, ये कोई हमारी कोई कंट्री ऐसी हो तो बंदा कह देता कि हाँ यार उधर दूर दूर कोई गांव है या कुछ है तो वहाँ पर कोई CCTV नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आप ये देखो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी ऐसी सिटीज़ में एक शख्स जो है वो डिसअपीयर हो गया है। आप उनके माँ बाप की एक बार हालत सोच के देखो कि जिनको यही नहीं पता कि उनका बच्चा सही सलामत है भी है या नहीं, क्योंकि 7 साल हो चुके हैं। तो ये जो अभी रिवॉर्ड है, ये एक न्यूज़ क्यों हाईलाइट हो रही है, ये जो रिवॉर्ड है अभी अभी FBI वालों ने डाला है, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ और ज़्यादा जो है वो वायरल हो रही है कि चलो यार किसी ना किसी तरीके से ये बेटी का कुछ पता चल सके। तो मेरी वीडियो बनाने का भी यही एक मकसद है। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है जो जांच है किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, आप वो भी अपना शेयर कर सकते हैं। और भी कुछ आपका कंसर्न है तो आप इस वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं या इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों को, ताकि हो सकता है कि हम मयूषी को फाइंड कर सकें। तो मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा, आपको पता आपके कमेंट्स पढ़ के मैं रिप्लाई करता हूं। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक ब्रांड न्यू केस में, तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।